हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ऐसे जानवरों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही वफादार होते हैं और अपने मालिक से बहुत प्यार करते हैं। ये जानवर अपनी जिंदगी की भी फिक्र नहीं करते, बल्कि अपनी जिंदगी को कठिनाइयों में डाल के अपने मालिक की हिफाजत करते हैं। हालांकि इन जानवरों को अकल और सूझबूझ नहीं होती। अगर आप एक जानवर को पालते हो तो वो आपको जिंदगी भर याद रखता है, और दूसरी तरफ आप किसी से दोस्ती करते हो और अगर उस दोस्त के साथ आपने कई साल बिता दिए होंगे, लेकिन वो कुछ चंद मिनटों में भूल जाता है। लेकिन जानवरों का ऐसा नहीं होता, वो हमें पूरी जिंदगी भर याद रखते हैं। दिखने में और रहने में तो ये जानवर बहुत ही खूंखार होते हैं, लेकिन अपने मालिक के लिए उतने ही वफादार और अच्छे होते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये घटना 1969 की है। लंदन में रहने वाले एंथनी पोर और उसका दोस्त रेंटर एक बार वो दोनों जू गए, जहाँ पर उन्हें एक शेर का छोटा सा बच्चा दिखाई दिया और उन्होंने जू के मालिक से बात की कि हम इस शेर के बच्चे को खरीद सकते हैं क्या। और जू के मालिक ने इन्हें परमिशन दे दी कि ये बच्चे को खरीद सकते हैं। ये शेर का बच्चा काफी छोटा था। दोनों दोस्त मिलकर इसे घर लाए और इसकी हिफाजत किया करते थे, और इस क्यूट से दिखने वाले शेर का नाम उन्होंने क्रिश्चियन रख दिया था। दोनों इसकी काफी ख्याल रखा करते थे। क्रिश्चियन के साथ वो काफी मजा किया करते थे और इसके साथ काफी खेला करते थे। देखते ही देखते ये शेर बहुत बड़ा हो गया, और आप जानती ही होंगे कि इतने बड़े शेर को घर में रखना नामुमकिन होता है। लेकिन बात तो ऐसी थी कि ये इस शेर के साथ बहुत घुल मिल गए थे और इसे भुला देना या छोड़ देना इनके लिए नामुमकिन था। और बहुत सारे यादगार लम्हे इस शेर के साथ बन गए थे। लेकिन उन्होंने बहुत करने के बाद अफ्रीका के जंगल में शेर को छोड़ दिया, और काफी सालों के बाद जब इसे मिलने के लिए आए, कुछ देर इंतजार करने के बाद ये शेर वापस इनके पास दौड़ता हुआ आया। ये देखकर इन्हें काफी खुशी हुई, और आप खुद ही देख लीजिए कि इतने सालों के बाद भी ये अपने मालिक को नहीं भूला। अगली कहानी है एक हजीको नाम के डॉग की। इस डॉग को टोक्यो के एक प्रोफेसर ने पाला था। उन प्रोफेसर का नाम था यूजा बोरो बुरो। ये डॉग उन्हें एक रेलवे स्टेशन के करीब मिला था। देखते ही देखते ये डॉग इतना क्लोज हो चुका था कि ये हर वक्त इसके साथ अपना वक्त बिताया करते थे। हजीको के साथ प्रोफेसर का इतना मजबूत रिश्ता बन चुका था कि शायद ही वो इसके बगैर रह पाएंगे। वो हर रोज शाम के वक्त हजीको को गार्डन ले जाया करते थे और उसके साथ काफी देर खेला करते थे। अब हजीको इनका बहुत अच्छा साथी भी बन चुका था। दोनों मिलके साथ हर एक लम्हे को एंजॉय किया करते थे। प्रोफेसर ट्रेन की मदद से अपने यूनिवर्सिटी को जाया करते थे, और हर दिन जब भी वो लौट के यूनिवर्सिटी से अपने घर को आते, तब रेलवे स्टेशन पे हजीको उनका इंतजार किया करता था। प्रोफेसर को देखते ही हजीको बहुत ही खुश हुआ करता था और खेलते खेलते इनके साथ घर जाया करता था। लेकिन एक बार ऐसा हुआ जब प्रोफेसर अपने यूनिवर्सिटी में थे, वहाँ पर ही उनकी डेथ हो गई, और बेचारा हजीको स्टेशन पर उनकी इंतजार करता रहा। लेकिन प्रोफेसर कभी लौट के नहीं आए। वो हर सुबह आता और प्रोफेसर की इंतजार किया करता कि क्या पता कभी आ जाए। को ये सुनकर काफी हैरानी होगी कि हजीको लगभग 10 साल तक इनका वेट करता रहा, और हजीको को इतनी सारी बीमारियां हो गई थी कि अब इसका भी रहना नामुमकिन था, और ये भी चल बसा। इनकी एक मूर्ति भी बनाई गई है जो ये दावा करती है कि इन दोनों की मोहब्बत काफी कमाल की थी और उतना ही ये वफादार था। एक दिन ये पक्षी एक आदमी को मिला था जो पूरी तरह तेल में लिपटा हुआ था, और उस आदमी का नाम था डुसूजा। जब उसकी नजर इस पेंगुइन पे पड़ी, वो इस पेंगुइन को अपने घर ले गया। डुसूजा ने उसे अपने घर पर लाकर 7 दिन तक उसे अच्छी तरह से रगड़ के धोया, क्योंकि उसके बॉडी पे बहुत तेल लगा हुआ था। यानी कि डुसूजा इस पेंगुइन को बहुत अच्छी तरह से नहलाते थे, जिसकी वजह से पेंगुइन के ऊपर का तेल जल्द से जल्द निकल जाए। डुसूजा ने इसके साथ साथ खाने के लिए मछली और रहने के लिए अपना घर भी दिया था। सबसे बड़ा रीजन ये था कि पेंगुइन ज्यादातर वार्म सीजन में नहीं रहा करते, तो इस वजह से डुसूजा को पेंगुइन को छोड़ना पड़ा। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये पेंगुइन लगभग 8000 किलोमीटर दूर जा चुका था उस इंसान से। ये पेंगुइन हर साल के जून के महीने में वापस आता है डुसूजा से मिलने के लिए, और लगभग 2 महीने तक इसके पास ही रुक जाता है, फिर से अपने इलाके में चला जाता है। तो आप जरा इस डॉग पर नजर दौड़ाइए। एक शख्स दुकान पर ठहर कर कुछ खा रहा था। इसी वक्त एक डॉग ने इसे
गौर से इस आदमी की तरफ देखने लगा और उस आदमी ने एक चिकन का टुकड़ा इसे दे दिया। ये डॉग उस चिकन के टुकड़े को खाने की बजाय उसे लेकर एक जगह पर भागने लगा और इस शख्स ने उसका पीछा किया कि ये डॉग कहाँ तक जाता है। जब ये डॉग एक जगह पर जा रुका तो ये शख्स देखने के बाद काफी हैरान हो गया, क्योंकि ये डॉग अपना खाना अपने लिए नहीं बल्कि अपने बच्चों के लिए लेकर गया था और उस टुकड़े में से थोड़ा सा भी नहीं खाया बल्कि सारा का सारा अपने बच्चों को दे दिया। अब जरा इस चीज को देखिए कि किस तरह एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए किस हद तक जा सकती है। हिरन का एक छोटा सा बच्चा जब पानी में तैर रहा था, इसी वक्त क्रोकोडाइल का झुंड इसे खाने के लिए दौड़ा, मगर उसी समय इसकी माँ आकर उसे बचाने लगती है, उस बच्चे की हिफाजत करती है और खुद खाना बन जाती है और हिरन का बच्चा आसानी से दूसरी तरफ जा चुका होता है, लेकिन उसकी माँ को अपनी जिंदगी दांव पर लगानी पड़ती है। ये एक हकीकत की स्टोरी है जो असल में हुई है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।